मेरा मन बहुत टूट चुका था, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना तो काम बिगड़ते हुए भी बन जाते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ कुल देवी मंदिर। सब लोग पहुंच गए थे, सब लोग मतलब आ गए, दर्शन करके आ गए थे। मैं बस नहीं जा पाई थी क्योंकि ना मेरे को लेके कोई जाने वाला नहीं था। बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, ये थी नहीं, पर ये आ गए। और भगवान पर आस्था रखो तो कभी मन को टूटता नहीं है। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं ना लास्ट दिन गई थी, मैं शुभ और ये घर के सभी सदस्य हो आए थे, कुल देवी माँ के दर्शन हो गए थे, बस मेरा बाकी था। तो मैं भी लास्ट में चली गई, मतलब मेरे को दर्शन हो गए। अंदर तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा पाई क्योंकि ना इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर पानी डाले जा रहे थे। मतलब ना देव स्थानों पे भी ना ऐसा होता है। ये देखिए जगह बहुत कम है, यहाँ से ये आना जाना था और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और अंदर खुद का घुसना इतना मुश्किल हो रहा था, तो मोबाइल तो लेके जाना पॉसिबल ही नहीं था। और बगल में पुलिस चौकी भी है कि अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की परेशानी हो तो वो तैनात हो जाए। और यहाँ पे कन्या भोज चल रहा था, सब लोग जो लोग का कन्या भोज करवाते हैं तो उनका वो चल रहा था। बगल में कथा सुन रहे थे सब जो जहाँ थे। ये हमारी कुल देवी मंदिर है, मतलब जो भी कार्यक्रम होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लोग पहले ना कुल देवी मंदिर ही पहुँचे। यहाँ पे नारियल वगैरह सब आराम से आसानी से मिल जाता है। और एक टाइम होता है कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं रहता, एक टाइम ऐसा होता है कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे खेतों के बीच से। आपको दिखा दी मैंने, आज दिखा दिया कि हम लोग कितना कुछ संघर्ष करते हैं। भगवान अगर बुलाते हैं तो फिर संघर्ष मायने नहीं रखता, वहाँ पहुँच जाओगा तो पूरा मन खुश हो जाता है। तो ये आ गए हैं दूसरी माता के मंदिर। तो आज का हमारा सारा दिन यहीं बीतने वाला है, मतलब यहीं दर्शन में ही। और ऐसा लगता है ना कि सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन मेरी सारी तीर्थ यहीं आगे ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ मैं बहुत मानती हूँ, मतलब इन देवी को मैं बहुत मानती हूँ। मेरी सारी मनोरथ पूर्ण होती रहती है। और ये देखिए बच्चा पार्टी थे ना, ये बहुत मतलब शैतानी कर रहे थे कि पत्थर में भगवान कहाँ है, इनके अंदर ये चीज़ें कहाँ होती है। और यहाँ पे चल रहा था भंडारा, तो उसका भी यहाँ पे तैयारी हो रहा था। यहाँ की व्यवस्था थोड़ी दूसरे तरह की है इस मंदिर की। तो यहाँ पे जो जैसा मन्नत माने रहते हैं ना उस हिसाब से। और यहाँ भी कन्या भोज चल रहा था, बहुत सारे मेले लगे हुए थे, फल फ्रूट्स नारियल वगैरह सब कुछ था। और सब गांव घर के लोगों ने ही लगा रखा था। बहुत अच्छा लग रहा था, अपना बचपन याद आ रहा था कि कभी हम भी मेले पे ऐसे ही घूमा करते थे। घूमा तो नहीं करते थे, कोई साथ में जाया करता था और बस एक दो चीज़ें लिया करते थे। और बहुत खुश हो जाते थे, 5-10 रुपए में इतना मन खुश हो जाता था कि पूछिए मत। आज तो 5,000 रुपये भी हो तो भी कम लगता है और मन नहीं खुश होता है। तो बचपना बहुत ही मतलब क्या अच्छा होता है। और किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होती है। अब तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओ। यहाँ का व्यू थोड़ी दूसरी तरह है, बढ़िया ऊपर से पीपल है दिख रहे हैं, बगल में ये तालाब है, पानी भरा हुआ, कमल खिले हुए हैं। और जो लोग जवा विसर्जन करते हैं ना वो लोग भी इधर उधर कर रहे थे। और ये इस मंदिर का मैंने कई बार जिक्र किया है, मतलब 3 पेड़ महुआ के हैं, लेकिन तीनों के तीनों बहेर फरते हैं, 7 डूंगे फरते हैं, कन्याओं को मिलता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ये जो पेड़ आप दिख रहे हैं ना, ये 200 वर्ष 300 वर्ष के लगभग पुराने हैं। और इसकी बहुत मतलब बहुत बड़ी एक कहानी भी है। और सुबह को ना आइसक्रीम मिल गई थी तो खुश हो गया, बच्चा भूखा था तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है थोड़ी कुछ खा ले, गर्मी बहुत हो रखी थी। तो फिर इसको हमने खिला दिया, हम लोग तो नहीं खाए, इसको खिला दिया। और ये तीनों चारों बच्चों को देखिए, ये बहुत सालू सालू आ रही हो? सालू इतना जोर चिल्लाती है वहां से। आओ देखो कौन सा रामफल पका है। आओ सालू, आओ जल्दी से, तुमको पता रहता है ना। कोई तो पका होगा। ये देखो सालू पका है, ये देखो वो खाए हैं, कुछ कोई पक्षी खाया है। ये दिखाऊं मैं, कहाँ से दिखाऊं? ये कोई पक्षी खाया है, पक गया है। तो 2-3 पक चुके हैं, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। ये कितना बड़ा सा लगा है ये वाला। पकने में इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। इतना अच्छा सीताफल खाता है। मैं सालू
सब आजकल ना हमारे यहाँ रामफल पकने लगा है, तो सालू बोले चलिए आंटी इसका वीडियो बना लेते हैं। बहुत सारे पके पके लगे हुए थे, फिर हम लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आया था। जैसे मैं घर आई थोड़ी सी आराम की, शाम होने लगी, तभी सालू बोले चलिए चलते हैं। तो हम लोग रामफल के चक्कर में आए थे कि एक आध दो ठोकर पके हों तो उसको तोड़ के आप लोग को दिखा दूँ। और इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, पर हाँ ठीक है। और ये देखिए इतने पीले पीले दिख रहे हैं ना, देखने में इतने सुंदर लगते, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। तो यहाँ हम लोग ताक झाँक में लगे हुए थे, लेकिन हम लोग को बिल्कुल एक भी नहीं मिला। तो फिर अपना सा मुंह लटका के चले आए। मतलब होता है ना कि आप आस लगा के जाओ और कोई चीज़ ना मिले तो मुंह लटका के वापस चले आओ। तो हम लोग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब गए तो थे, बड़े ज़ोर तोड़ से गए थे, लेकिन आते समय क्या मिला, कुछ नहीं। वापस ऐसे ही चले आए झाँक ताक के। चलो देख, खाए वाला है, उसको ना तोड़ो। और देखो कोई पका पका लगता है, मेरे को तो बड़ा ही वाला पका लग रहा है। ये हाँ ये अभी नहीं पका, जब एकदम खूब दबे। हाँ, अब वो वाला ये भी नहीं, अब वो वाला पकेगा। सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला चढ़ के तोड़ो तोड़ो। टोरू कच्चा निकल गया तो कच्चा नहीं निकलेगा। चलो ये नहीं आंटी, नहीं पका, अभी पूरा कच्चा है। इधर के कोई सबको ट्राई कर देंगे। है। हाँ तो उसी को मैं बोल रही थी, लेकिन कच्चा तो नहीं है। जो कुछ पी ले उसको देखो कि खा पाए। कच्चा ही खा लेंगी। कच्चा नहीं, पका नहीं है। बीमार वाले जो होंगे उसको नहीं तोड़ना, नहीं कोई भी सबको ट्राई लेकिन कर। जब पक जाएंगे ना तो इसको तोड़ने से ये फट जाते बीच से। आज मैं सुबह तोड़ के ले गई ना जो, तो फट गया था। सीताफल जैसा टेस्टी रहता ना, मीठा नहीं आता। नाम का है रामफल। रामफल मैं क्या सोचती थी जब वहाँ मनगमा में जहाँ रहते थे तो उनके यहाँ लगा था ना, मैं सोचती थी मीठा था। मैं भी सोचती थी, रहता तो सीताफल जैसे अंदर अंदर, लेकिन इसके दाने बहुत छोटे छोटे रहते हैं, बहुत छोटे। सीताफल के दाने बड़े वाले नींबू इतने बड़े बड़े होते हैं। सालों की सबकी खोजबीन कर रही है कि और लगेंगे कि बस एक ही लग के खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा सा लगा है, किसी काम का नहीं रहता, इतना खट्टा रहता है कि हे भगवान। पूरा खेत बंजर हो गया, चना कट गया। और सालों क्या दिखाओगी? दिखाओ जो दिखाना हो। मैं क्या दिखाऊं? कुछ ये पेड़ का है, क्या है? चंदन है। चंदन का पेड़ है, वीडियो में दिखा रहे चंदन का पेड़। काटे लगे। तो समी का पौधा कितना बड़ा है, बहुत छोटा था, इतना छोटा सा था जब लेके आए थे, देखते देखते इतना बड़ा हो गया। कांटे रहते हैं इसमें, कांटे तो नहीं रहते, कैसे क्या रहता है, कुछ कांटे रहता है ना। हाँ दो। ये छोटे छोटे कांटे रहते हैं इसमें। ये जब ये पक्का है। आपने कभी नोटिस किया है कोई एक चीज़ रहती है उसकी कितनी हिफाजत होती है? जैसे इतने बड़े इस पेड़ में एक नींबू लगा हुआ है, इसकी बहुत हिफाजत है। ऐसी हिफाजत हमारी आपके नहीं होती होगी। आजी कहाँ जा रहे हैं? काहे का? नहीं बताइए पहले, आप काहे को रहे हैं? दिखा सालू क्या खा रही है। मेरा भी दिखाओ। इधर आओ।